इस क्वेश्चन में एक सेट ए दे रखा है जो कि स्ट्रेट लाइंस इन प्लेन को डिफाइन कर रहा है। ओके, अब वो कह रहा है कि आर एक ऐसी रिलेशन है सच दैट L1 इज रिलेटेड टू L2, इट मींस L1 इज पैरेलल टू L2। तो L1 अगर L2 के पैरेलल है तो बताइए ये इनमें से कौन सी टाइप की रिलेशन हुई। फाइन, तो सबसे पहले हम ये तो समझ रहे हैं कि L1 के पैरेलल होगी, हर लाइन खुद के पैरेलल तो होगी ही होगी, इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो जरूर होगी। उसी तरह से अगर L1 L2 के पैरेलल है तो मैं बोल सकता हूँ L2 L1 के भी पैरेलल है। ऑफ कोर्स एक ही बात तो हुई है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है। अब अगर मैं कहूँ कि L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है तो ऑफ कोर्स L1 और L3 भी आपस में पैरेलल हो जाएंगे, तो ये ट्रांजिटिव भी होगा। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव तीनों ही है। दैट मींस ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अब बात समझ रहे हैं, तो ये तो हुआ जनरल क्वेश्चन। अब वहीं अगर मेरे को ऑर्डर्ड पेयर के सेंस में अगर रिलेशन दे रखी होगी तो मुझे कैसे चेक करना चाहिए। ध्यान दीजिए, एक सेट ए दे रखा है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, तो मुझे अगर ये देखना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, तो हर एक एलिमेंट जो ए के अंदर अवेलेबल है, फॉर एवरी एलिमेंट अवेलेबल इन ए, वो खुद से रिलेट होना चाहिए। यानी 1 1 2 2 3 3 अगर मेरे पास है अवेलेबल तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगी। फाइन। अब उसके बाद देखिए बाकी ऑर्डर्ड पेयर्स में अगर 1 2 अवेलेबल है लेकिन उसका उल्टा 2 1 अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक तो नहीं हो सकती है। ठीक है, एक ही एग्जांपल सफिशिएंट है ये बताने के लिए। अब देखिए 1 2 अवेलेबल है और उसके साथ यहां से शुरू होकर के अगला एक ऑर्डर्ड पेयर मेरे को 2 3 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो क्या 1 3 भी अवेलेबल है? 1 3 अवेलेबल है, यस बिल्कुल है। तो इसका मतलब यहां से तो ट्रांजिटिव शो हो रहा है, लेकिन ट्रांजिटिविटी मुझे सबके लिए चेक करनी होगी। अब देखिए 2 3 अवेलेबल है, ठीक है, 2 3 के बाद 3 के साथ और क्या कनेक्टेड है? 3 के साथ 3 कनेक्टेड है, तो क्या इससे निकलता हुआ 2 3 ऑर्डर्ड पेयर ये अवेलेबल है? बिल्कुल है, ये तो यहीं से शुरू हुए थे, तो ये भी ठीक है। अब देखिए 1 3 बचा, 1 3 अवेलेबल है, इसके बाद 3 से कनेक्ट होता हुआ कौन सा एलिमेंट है? 3। तो क्या 1 3 अवेलेबल है? बिल्कुल अवेलेबल है। तो हमने सारी पॉसिबिलिटीज चेक कर ली ट्रांजिटिविटी की भी, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी हुआ, यानी रिफ्लेक्सिव एज वेल एज ट्रांजिटिव। तो ऑप्शन नंबर 2 बिकम्स द राइट वन। इसी बेसिस पर आप ये वाला क्वेश्चन पे जरूर ट्राई करिएगा। ऑल द बेस्ट।